हेलो एवरीवन। एक मिनट दो, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, सो समहाउ समथिंग वाज रनिंग। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड वी कैन स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे ही पढ़ना है, सो वी कैन स्टार्ट ऑन टाइम। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले गाइज, ठीक है। सो Morning. मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, हाउ आर यू? ऑल वेल? Yeah, all right. गुड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम। लेट्स स्टार्ट द सेशन। ऑलराइट, सो कल हमने जो डिस्कशन किया था, इट्स ऑल अबाउट द राउटर। वी डिस्कस अबाउट द L3 switches, we discuss about the next generation firewall features. We'll discuss what is the IPS later on, because it is something if I going to describe तो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको बाद में बता दूंगा IPS IDS होते क्या हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों को समझना है कुछ और भी कंपोनेंट, जैसे एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं, कंट्रोलर क्या होते हैं, डीएनएस सेंटर क्या होता है, WLC क्या होता है, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, सर्वर्स क्या होते हैं, एनपीओई स्विच क्या होते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमें समझना है एक एक करके। तो बिफोर आई कैन स्टार्ट दिस ऑल टॉपिक, हमें क्या एक चीज और इम्पोर्टेंट समझना है कि जब हम अपनी पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ लैब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लैब कैसे करेंगे? तो ये जो लैब है सीसीएनए की, ये बहुत ही इजी है। हम इसको अपने लैपटॉप में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आप लोग को एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो मैं अभी करके दिखाता हूँ। अभी से आप लोग कर लो इंस्टॉल, और आप लोग एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो कि इस पे कैसे लैब होती हैं। तो जो भी हम राउटर स्विच बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, मैं दिखाता भी हूँ कि दिखते कैसे हैं इन द लैब, सो आप चीजों को सिमुलेट कर सको। सिमुलेट मीन्स कि आप लोग को बिल्कुल ही रियल फील आएगा कि आप ओरिजिनल जो भी हमारे पास राउटर हैं, ओरिजिनल राउटर स्विच जो भी आपके पास है, उसी पे आप काम कर रहे हो। एग्जैक्टली वैसे ही सारी कमांड चलेंगी, वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन होगी, सारा फीचर सेम टू सेम चलेगा जैसे ओरिजिनल डिवाइस पे चलता है, राइट। तो चलो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग गूगल पे जाना है, जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च मारना है, राइट। आपको यहाँ सर्च मारना है पैकेट ट्रेसर। सो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको डाउनलोड करना है, राइट। सो पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप जितना भी सिस्को की सिमुलेशन, देखो सिस्को पैकेट ट्रेसर, इसका नाम ही है सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो जितनी भी सिस्को की लैब्स होती है, एटलीस्ट सीसीएनए और सीसीएनपी लेवल की, सारी हम इस पे कर सकते हैं। एक टूल तो ये हो गया। दूसरा टूल एक और हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं GNS3। तो अगर आपको एडवांस नेटवर्किंग करना है, राइट, तो उसके लिए आपको GNS3 यूज होता है। देखो ये वाला, राइट। ये भी एक टूल है जिसके थ्रू आप इस पे आप सारा अपनी नेटवर्किंग की लैब वगैरह सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो दो टूल हो गए, एक आपका पैकेट ट्रेसर हो गया, एक GNS3 हो गया। तीसरा जो होता है जिसको बोलते हैं EVNG, जिसपे एडवांस लैब्स होती है, एक्चुअल ऐसी लैब होती हैं जो आपको एकदम नेटवर्क में लगेगा कि मैं ओरिजिनल डिवाइसेस पे काम कर रहा हूँ, मतलब सारी कमांड फीचर इस पे चलती हैं आपकी। तो वो हमारा होता है EVNG। तो देखो ये EVNG होता है, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर भी हम लैब कर सकते हैं, राइट। तो आपको पहले पता होना चाहिए, जैसे ये लैब है, इसमें देखो पीसी है, फायरवॉल एंड ऑल है। तो पहला मैंने क्या बताया आपको, एक आपका पैकेट ट्रेसर हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग लिख लो पैकेट ट्रेसर। दूसरा हो गया आपका GNS3। तीसरा जो हो गया आपका उसको बोलते हैं ईव एनजी। जो ईव एनजी होता है दैट इज अ क्वाइट एडवांस, मतलब आप इस पे मतलब जितनी भी नेटवर्किंग है ऑलमोस्ट वर्ल्ड की, वो सारी चीजें आप कर सकते हो इसमें। बहुत ही एडवांस होता है, इसको सेटअप करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है, इसको चलाना, इस पे लैब को सेटअप करना। तो इट इज नॉट लाइक कि अगर आप सीसीएनए कर रहे हो तब ईवीएनजी पे जाके अपने आप को प्रैक्टिस करो, नहीं, आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। इफ यू आर डूइंग अ सीसीएनए, आपको जो स्टार्ट पॉइंट है दैट इज अ पैकेट ट्रेसर, आपको यहाँ से किक ऑफ करना है, स्टार्ट करना है। इफ यू विश, आप GNS3 को भी ट्राई कर सकते हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मतलब उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब लो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, बट इसके अंदर थोड़ी से फीचर आपके एडवांस हो जाते हैं। बट यू कैन स्टार्ट CCNA CCNP लेवल तक की पूरी लैब आप इस पे GNS3 पे, सॉरी पैकेट ट्रेसर पे आप कर सकते हो, राउटिंग स्विचिंग के।
अगर मैं बात करूं तो तभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये इंस्टॉल कैसे होते हैं, और आप लोग अपने लैपटॉप पे इसको इंस्टॉल कर लेना, ताकि जो भी हम आगे की लर्निंग करेंगे मैं आपको कोशिश करूंगा सारा कुछ पैकेट ट्रेसर पे करके दिखाऊं, ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आए और आपको लैब अपने आप अपने यहाँ पे कर सको। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को पैकेट ट्रेसर मजा नहीं आता है, आई वांट टू डू लैब ऑन द ईवेंजी, तो मैं आपको इसका एक्सेस भी दे दूंगा। ठीक है, आप लोग की जैसे भी इंटेंट होगी, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, इस पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि इस पे राउटर स्विच पे कैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका भी एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम किसी भी वे में अपने टेस्टिंग को कर सकते हैं। तीनों प्लेटफॉर्म आपके पास है। सो लेट्स स्टार्ट कि हमें डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो पैकेट ट्रेसर को, तो यहाँ पे मैं जाके अगर डाउनलोड लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ डाउनलोडिंग का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो मान के चलो कि कहाँ गया पैकेट ट्रेसर डाउनलोड का कुछ। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है कुछ, नहीं कुछ कौन सा है, ये यही वाला होगा, पैकेट ट्रेसर नेटवर्क डॉट कॉम। इसमें GNS3 भी क्यों आ रहा है? लेट मी जस्ट ट्राई दिस वन। तो इस पे सिस्को का आ रहा है, एक मिनट। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडो 10, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ये? पहले पैकेट ट्रेजर ही आ जाता था। तो इसमें भी प्रोसेस क्यों आ रहा है? ये नहीं आना चाहिए। इसका एक इमेज आती है डाउनलोड करने के लिए, मैं अभी करता हूँ डाउनलोड। किसमें आएगा? मैं इसको ट्राई करता हूँ। जैसे ये है, आप लोग देख रहे होगे, ये मिल गया। इसका एक लिंक आता है डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए, बट पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। चलो मैं यहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है, मैंने अलाउ कर दिया है इसको। तो डाउनलोड आई थिंक स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, बट ये डाउनलोड हो रहा है। देखो अभी आप लोग तो 7.3.0 एक सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड हो रहा है, बट ये एक लिंक डायरेक्ट पैकेट ट्रेसर से भी होती है। सिस्को पैकेट ट्रेसर, लेट मी जस्ट ट्राई सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड। एक्चुअली ये कीवर्ड मुझे सर्च करना चाहिए था, जो मैं कर भी रहा हूँ। तो ये दिखा क्यों नहीं रहा है? डाउनलोड पैकेट ट्रेसर फ्री, ये भी एक है, मैं ट्राई करता हूँ ये वाला वर्जन भी। सिस्को पैकेट ट्रेसर ये भी है, इसको भी डाउनलोड मैं करता हूँ, देखता हूँ कि डाउनलोड होता है कि नहीं होता है। ठीक, कुछ बोल रहा है करने के लिए, मुझे इतना कुछ नहीं करना है। तो आई थिंक ये डाउनलोड हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है डाउनलोड समहाउ, बट ये हो रहा है। आई थिंक इंटरनेट स्पीड मेरी स्लो है क्या? लेट मी जस्ट चेक। कुछ तो गड़बड़ है। जस्ट लेट मी स्विच माय इंटरनेट, थोड़ा सा इसको मैं स्विच करता हूँ। लेट मी जस्ट, अभी मेरी वॉइस आप लोग की आ रही है क्लियर? बीच में आई थिंक कट कट के आ रही होगी वॉइस आप लोग, राइट? अभी ठीक आ रही है? आवाज आ रही है? सुन पा रहे हो आप लोग मुझे क्लियरली? Yes. ओके, गुड। सो लेट मी सी, ये डाउनलोड नहीं हुआ। लेट मी ट्राई अगेन, एंड नाउ इट्स डाउनलोडिंग फास्ट। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था इंटरनेट का। सो डायरेक्ट मैं सॉफ्टवेयर आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, आप लोगों को इतना सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मैं लेटेस्ट देख लेता हूँ और भी कौन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसको भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो आप लोग को चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाएगा।
So almost we are done. In few seconds, it will be completed. Alright. So ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली इसको इंस्टॉल करना है आप लोगों को। तो ये सॉफ्टवेयर को आप लोगों को इंस्टॉल करना है। तो ये कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, मैंने इसको यस कर दिया और ये कुछ बोलेगा कि कुछ एग्रीमेंट है, आप लोग एक्सेप्ट कर लेना और फिर आप इसको नेक्स्ट कर देना, राइट। सो इसको जब नेक्स्ट करोगे आप लोग तो कुछ इस तरीके से आएगा। फिर मैं नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट मैंने कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड इंस्टॉल, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ये बहुत ही लाइट सॉफ्टवेयर है बट बहुत ही यूजफुल है। आप ज़्यादा इसके लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हो और इस पे आप सारी चीज़ें टेस्टिंग कर सकते हो। मैं भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये फिनिश हो गया हमारा, ठीक है। जैसे ही फिनिश हुआ तो फर्स्ट टाइम पकड़े फॉलोइंग फोल्डर, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से कुछ आपका सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी या सिस्को पैकेट ट्रेसर इसमें कुछ लिखा हुआ आ रहा है, राइट। अब ये देखो आप लोग का कुछ इस तरीके से कुछ 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 आ रहा है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, एक मिनट आप लोगों को। अच्छा, इस पे यूजर लॉगिन बनाना पड़ेगा आई थिंक। उसी मेल आईडी से इसको करना पड़ेगा रजिस्टर्ड, तब आएगा ये। गेस्ट लॉगिन में कर देता हूँ इसको। अ, ये पहले नहीं ऐसा होता था बट अभी थोड़ा सा लेटेस्ट फीचर में इस पे यूजर लॉगिन मांगने लगा है। तो एक काम करता हूँ, अगर आप लोगों का सिस्को का अकाउंट है तो आप लोग लॉगिन कर सकते हो। चलो मैं एक ईमेल आईडी से करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अभी कुछ साइन अप कर लेता हूँ। जैसे मैं एक ईमेल आईडी साइन अप कर लेता हूँ, गोइनेट टेक्नोलॉजीज @gmail.com, राइट। राइट, पासवर्ड मैं कुछ रख लेता हूँ यहाँ पे। सो गोइनेट, लास्ट नेम मैं लिख देता हूँ, राइट। सो ये हो गया। कंट्री रीजन में डाल देता हूँ यहाँ पे इंडिया, ठीक है। रजिस्टर कर देता हूँ मैं। तो एक आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन मेल आएगा, राइट। आप उसको वेरीफाई करोगे तब जाकर आपका फिर ये अकाउंट वेरीफाई होगा। तो ये पहले नहीं आता था बट अभी थोड़ा इन्होंने कुछ नया सिक्योरिटी डाल दिया है। लेट्स सी कि मेरे पास ईमेल आता है कि नहीं। अभी तक तो नहीं आया ईमेल। प्रमोशन, अभी तक तो ईमेल नहीं आया है। आना चाहिए ईमेल एक। चलो अभी इस तरीके से आपका एक आपके पास ईमेल आ जाएगा बट मैं मेरे पास एक अकाउंट है, मैं उससे ट्राई करता हूँ लॉगिन करने के लिए, शायद उससे हो जाए। बट इससे एक आएगा अकाउंट, 100% आएगा। मैं एक बार मैं एक मेरे पास एक अकाउंट है, मैं ट्राई करता हूँ, मैं स्टॉप शेयरिंग करके, क्योंकि वो थोड़ा सा एक सेंसिटिव अकाउंट है। तो मैं उससे एक बार लॉगिन करता हूँ, शायद हो जाएगा उससे। कि ईमेल नहीं आया। आप लोगों को जाके वहाँ पे साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद ईमेल आ जाएगा। समहाउ नहीं आ रहा, टाइम लगता होगा आने में। फिर आपको रजिस्टर करने पे हो जाएगा। तभी मैंने एक अकाउंट से किया और अभी मेरा हो गया। मैं अब दोबारा जाता हूँ। तो देखो अभी मैंने एक, मेरे पास एक अकाउंट था,
उससे मैंने इसको वैलिडेट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली मेरा अब यहाँ पे लैब खुल गया। जब तक वो वैलिडेट नहीं करोगे तब तक आपका एक्चुअली लैब नहीं चलेगा। इन्होंने नया कुछ सिक्योरिटी फीचर डाल दिया है, पहले नहीं था ये। तो अब देखो इस पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, देख रहे हो आप लोग को, यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस हैं। ये देखो यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, एंड डिवाइसेस हैं। यहाँ पे आप लोग देखो तो ये भी कुछ आपका कार्ड वगैरह है, ये कुछ वायरिंग का है, ठीक है, केबल है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केबल्स हैं आपके। ये आपके राउटर्स हैं, पीसी हैं। तो बेसिकली आपके जो भी नेटवर्किंग में यूजेस होते हैं, आप इसमें आप पूरी लैब कर सकते हो। अपने जो भी आपको लैब करना है, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। सो जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कोर्स कंटेंट में, तो राउटर है, लेयर 2 लेयर 3 स्विच है। तो अगर मुझे इस लैब से देखना है कि मेरा राउटर कौन सा होगा, तो देखो यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं ना डिवाइसेस, जो सर्कल बने हुए हैं, ये सारे राउटर हैं। आप लोग यहाँ जाके क्लिक करोगे तो राउटर ही आ जाएगा। इसका मॉडल है ISR 444331, ठीक है। तो एक्चुअली इस सिस्को का राउटर है जिसका ISR मॉडल है। इस तरीके से आप राउटर यहाँ पे देख सकते हो। अभी ये राउटर जैसे ही खोला आपने, देखो इसके कुछ दिखा रहा है कि इसमें कुछ पोर्ट्स हैं। ये सारे पोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं जिसके अंदर आप केबल कनेक्ट कर सकते हो, राइट। इसके अंदर आप इसको थोड़ा जूम इन करोगे तो थोड़ा बड़ा दिख जाएगा। तो ये आपके जैसे वैन पोर्ट्स हैं, कुछ लैन पोर्ट्स हैं आपके। डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स में आप बेसिकली आप अपने केबल को कनेक्ट कर सकते हो। ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके कनेक्शंस के अलग अलग स्लॉट्स हैं, फाइबर के एंड आपके कॉपर के, तो भी देख सकते हो। बेसिकली ये वाला जो आप देख रहे हो सामने, दीज आर द राउटर, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इस पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे राउटर लिखा हुआ है, जैसे ही देख रहे हो आप लोग। तो राउटर पे क्लिक किया तो राउटर दिख रहा है। स्विच पे मैंने क्लिक किया तो देखो सारे स्विचेज मुझे दिखने लगे यहाँ पे। तो ये जो सारे स्विचेज हैं मेरे के, ये मेरे सारे स्विच जो हैं, ये अलग अलग मॉडल के स्विच है। जैसे ये 2960 स्विच है। आप लोगों को पता है स्विच क्या करता है? ये L3 स्विच है, राइट, लेयर 3 मल्टी लेयर स्विच। मतलब ये जो वाला स्विच जो है, ये बेसिकली आपका लेयर 2 का भी काम करेगा और ये सेम टाइम लेयर 3 का भी काम करेगा। तो ये भी स्विच आपके पास है, ये प्योर लेयर 2 स्विच है। ये लेयर 3 की फंक्शनलिटी इसके अंदर नहीं होती है। तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अलग अलग ब्रिज है यहाँ पे, फिर अलग अलग स्विचेज है यहाँ पे। तो इस तरीके के हमारे पास स्विचेज भी हैं, ठीक है। फिर अगर इस डिवाइस पे आते हो तो ये हब है। हब का काम क्या होता है अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, लेकिन ये भी एक नेटवर्क डिवाइस होती है जिसको भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये भी एक हब है। ये स्विच की तरह ही काम करता है, लेयर 2, बट स्विच के अंदर एक ना हमारे पास कोलिजन डोमेन होता है। मतलब इसके अंदर इंटेलिजेंस होती है जो विलेंस को समझ पाता है। लेकिन हब के पास वो इंटेलिजेंस नहीं होती है। हब का मतलब ये होता है कि वो किसी एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में रह सकता है। उसके पास इंटेलिजेंस नहीं होती है। अगर एक केबल आपने कनेक्ट किया इस पे, तो उस पे एक विलन की इंफॉर्मेशन जो भी इस पे आ रही है, उसी में सारे पोर्ट कनेक्ट हो सकते हैं। उस पे अलग अलग विलन की कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में बस हम बाद में डिटेल करेंगे कि हब एंड स्विच में क्या डिफरेंस होता है, और इसका रियल टाइम एग्जांपल भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बट अभी आप मान के चलो कि ये भी एक डिवाइस होता है जो आपको नेटवर्किंग में यूज होता है, ठीक है। तो ऐसा हब का सैंबल होता है, ऐसा डिवाइस होता है। बट रियल में इसका पिक्चर अलग होगा। जैसे स्विच का राउटर का मैंने दिखाया था, रियल में इनका पिक्चर अलग होता है, वैसे ही इनका भी पिक्चर अलग होगा। इस तरीके से अगर देखोगे तो ये वायरलेस डिवाइस है। देखो ये मेराकी के वायरलेस है। यहाँ पे देखो आपके WLC है, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे। यहाँ पे देखो आपका होम राउटर है जो एक ब्रॉडबैंड राउटर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखो आपका कुछ सेल टावर है, टावर जिसमें मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। तो ये भी आप लगा सकते हो, इसको भी आप देख सकते हो कि मेरा सेल टावर कैसे चलता है, राइट। तो बहुत सारे फीचर हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर हैं बेसिकली आपके पैकेट ट्रेसर में। और सारे इस इंटरेस्टिंग फीचर को आप यूज करके आप अपने कम्युनिकेशन को बिल्ड कर सकते हो, राइट। सी आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखा रही है। फिर आपको यहाँ पे फायरवॉल, ये देखो दो ASA के फायरवॉल हैं सिस्को के। सिस्को के ASA के दो मॉडल के फायरवॉल हैं। एक ASA आपका 5505 है, एक आपका 5506 है। तो अगर आपको फायरवॉल भी सीखना है तो आप ही पैकेट ट्रेसर पे आप वो भी कर सकते हो, राइट। ये जो सिंबल है बेसिकली आपका क्लाउड का है। मतलब आपको अगर डिवाइसेस को कनेक्ट करना है क्लाउड के थ्रू, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। बट तो ये सारे तो आपके नेटवर्क के डिवाइसेस हो गए। क्या हो गया? राउटर हो गया आपका, आपके नेटवर्क में राउटर हो गया, आपको स्विच हो गया, आप हो गया, आपको यहाँ पे WLC हो गया, आपको फायरवॉल हो गया एंड क्लाउड हो गया। बट इनको कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास एंड डिवाइसेस होती हैं, वो क्या होंगी? आपके PC हो गए, आपके लैपटॉप हो गया, राइट, आपके सर्वर हो गए, आपके प्रिंटर हो गए। ये सारे एंड डिवाइस हैं। देखो आप IP फैन हो गए, आपके टीवी हो गए, राइट, वायरलेस टेबल हो गया, स्मार्ट डिवाइसेस हो गई,
जेनरिक वायरलेस हो गया, स्नीपर हो गया, ये सारे बेसिकली देखो अभी कनेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे किया ये अपने आप ही वायरलेस से कनेक्ट हो गया, अपने आप ही ये सिग्नल वायरलेस लेने लगे, मैंने कुछ नहीं किया। स्नीपर हुआ, तो ये भी आपके सारे आपके क्या हुआ कि ये सारे एंड डिवाइसेस हो गए। तो इतने टाइप के आपके एंड डिवाइसेस होते हैं। एंड डिवाइस का मतलब अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, बट ये एंड डिवाइसेस हो गया, राइट। अब इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास वेरियस टाइप के केबल्स होते हैं। ये जो केबल होता है ना, ये अपने आप ही केबल कनेक्शन हो जाता है। तो अगर ये वाला केबल सेलेक्ट करके अगर आप इन डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, जैसे ये केबल कनेक्ट करके अगर इनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ से ऐसे, एक मिनट, यहाँ से ऐसे देखो केबल कनेक्ट हो गया। फिर अगर इसको कनेक्ट करना है आपको इस डिवाइस पे, तो आप इसको केबल लो, यहाँ से इस पे क्लिक करो, इस पे या इस पे क्लिक कर दो और यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो। एक केबल कनेक्ट हो गया, देख रहे हो आप, अपने आप ही कनेक्ट हो गया। फिर अगर मान लो राउटर से जो कनेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो आप, यहाँ से फिर इस पे ले आओ, अपने आप ही क्लिक हो गया, कनेक्ट हो गया। फिर आपको केबल कनेक्ट करना है, नेटवर्किंग बनानी है, तो यहाँ पे यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ से ऐसे, तो ये आपका केबल कनेक्ट हो गया यहाँ पे। इस तरीके से इसमें पोर्ट नहीं है, आई थिंक द केबल कैन नॉट कनेक्टेड टू द पोर्ट। चलो मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक मिनट, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। इसमें आई थिंक पोर्ट नहीं है क्या? अच्छा, चलो इसमें पोर्ट नहीं होगा, मैं पोर्ट भी बनाता हूँ, बताता हूँ कैसे पोर्ट ऐड करते हैं। ये तो कनेक्ट हो गया, इसमें पोर्ट नहीं होगा, तो इसको मॉड्यूल मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें जब तक मॉड्यूल नहीं ऐड करेंगे तब तक हमारे पास ये पोर्ट नहीं ऐड करने देगा। तो एक मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें मॉड्यूल कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि मॉड्यूल का दिखा नहीं रहा है यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन। एक ही मॉड्यूल है जिससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, बाकी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। कोई बात नहीं, इसको मैं देख लेता हूँ कैसे होगा, बट समहाउ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर फायरवॉल है, इसको राउटर से कनेक्ट करना है, तो ये भी हम कनेक्ट कर सकते हैं इस फायरवॉल को। तो इस राउटर पे भी आई थिंक पोर्ट नहीं है मेरे पास, इसलिए कनेक्ट नहीं करने दे रहा है, तो मुझे पोर्ट ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें भी मुझे पोर्ट का मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ताकि मैं इस पे, जैसे ये मेरा इसमें नहीं जाएगा। मॉड्यूल मॉड्यूल में अगर मैं देखता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप पावर ऑन है इसलिए नहीं हो रहा ये। इसको एक मिनट करता हूँ, इसको पावर ऑफ करते हैं इसकी। तो ये बेसिकली हमारा डिवाइस ऑन है, इसमें हो तो जाना चाहिए, ये हो क्यों नहीं रहा? चलो मैं अब इसको देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। मैं भी बहुत दिन बाद इसको पैकेट ट्रेसर यूज कर रहा हूँ, सो आई एम जस्ट लिटिल बिट लाइक अनअवेयर इस वर्जन में कैसे कैसे हो रहा है। तो मैं एक बार देख लूंगा, 2 मिनट 4 मिनट का काम है कि कैसे इसको ऐड करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। सो ये अलग अलग डिवाइसेस, इसके अलग अलग कनेक्टिविटी हम कर सकते हैं। जस्ट हमें इसमें पोर्ट अगर नहीं हो रहा तो जस्ट वी हैव टू ऐड द पोर्ट्स। उस पोर्ट को ऐड करके हम केबल कनेक्ट करते हैं और अपने आप ही केबल लिंक अप दिखाने लगती है। तो मतलब आई मीन टू से कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर हैं, डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर को हम इस पे इजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट केबल टाइप्स हैं, सीरियल हैं, हमारे पास क्रॉसओवर है, कॉपर है, तो उन सारे केबल्स को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आपके राउटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीसी हैं, मॉडल्स हैं, इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये मल्टी यूजर कुछ क्लाउड है, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है। मैं सारा लैब आप लोगों को इसी पे दिखाऊंगा, पैकेट ट्रेसर पे दिखाऊंगा कैसे चलती है और क्या करते हैं, राइट। और ये आप लोगों के लिए सबसे इजीएस्ट वे रहेगा कि आपको ज्यादा कुछ डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी लैब पे। आपको राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना है तो जस्ट आपको यहाँ पे जाना है और कॉन्फ़िगरिटी में जाओ आप, और यहाँ पे देखो आपको कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी, राइट। सो यहाँ पे मैं यहाँ गया, देखो यहाँ राउटर, तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन टी में गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैं करके यहाँ पे इंटरफेस जो भी है, मतलब मेरे को इंटरफेस देखना है इस राउटर का, तो स्वाइप पे इंटरफेस ब्रीफ चला दिया, देखो मेरे इंटरफेस दिख रहे हैं, सारे अभी डाउन पड़े हुए हैं। 4 पोर्ट्स हैं, राइट, चारों डाउन पड़े हुए हैं। तो अगर मैं इनको नो शट करना है तो इंटरफेस इथरनेट 0 बाई, बेसिकली गीगाबिट इथरनेट, सो गिग 0 बाई 0 बाई 0, इसको मैं नो शट गिग 0 बाई 0
इसको मुझे नो शट कर देना है, तो देखो ये इंटरफेस अब मेरा अप आ गया। तभी मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को वन बाय वन कि कैसे होता है, क्या इसका मतलब होता है। बट इस तरीके से हम राउटर को एक्सेस लेकर इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसका नेम चेंज करना, अगर राउटर का होस्ट नेम, तो इसका होस्ट नेम यहाँ डालकर R1 आप डाल सकते हो, तो ये भी आपका कंफिगर यहाँ पे R1 आपका चेंज हो गया। इस तरीके से आप इसको कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हो। ठीक है। सो ये आप लोगों को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है लैब को, कि पैकेट ट्रेसर कैसे डाउनलोड होता है। डाउनलोड होने के बाद आप लोग ट्राई करना पहले कि आपके डिवाइसेस कैसे ओपन होती हैं। ओपन होने के बाद डिवाइसेस आपको थोड़ा केबल कनेक्ट करने की कोशिश करना, जो नहीं हो रहा है उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि कैसे इसको केबल कनेक्ट करें। जब हम लैब कराएंगे तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो मैं सारी चीजें बता दूंगा आप लोगों को, तो उसमें भी टेंशन लेने की बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन, कि हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है उसके बाद जो हमारा एक मॉड्यूल होता है जिसको आईपीएस मॉड्यूल बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो नेटवर्क है, फायरवॉल है, उस पे क्या आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के अटैक्स आते हैं। एक तो हो गया अनऑथराइज एक्सेस, लेकिन हो सकता है कोई आपके नेटवर्क में वायरस भेज दे, राइट। कोई आपके नेटवर्क में स्पाइंग करे एक्टिविटी, स्पाइंग एक्टिविटी करे, कोई आप में वल्नरेबिलिटी अटैक कर दे, राइट। कोई आप में मालवेयर छोड़ दे, कोई आप में वॉर्म प्रोपोगेट कर दे, राइट। सो अलग अलग टाइप के जो हमारे पास मालवेयर, वायरस, इन स्पाइंग एक्टिविटी होती है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमारे पास फायरवॉल में एक इंजन होता है जिसको बोलते हैं आईपीएस इंजन। सो आईपीएस इंजन बेसिकली टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ द अनऑथराइज्ड और मालवेयर अटैक व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन योर नेटवर्क। सो उसको वो प्रिवेंट करता है। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम इसका नाम है। इसका एक दूसरा भाई है जिसको हम बोलते हैं आईडीएस। एक और इसका ब्रदर है, उसको बोलते हैं आईडीएस। सो आईडीएस का काम होता है इंट्रूजन लाइक डिटेक्शन सिस्टम। सो इसमें क्या होता है कि अगेन हमारे को अगर मालवेयर किसी टाइप का आता है, कोई अटैक आता है, कोई वायरस आता है, कोई स्पाइंग एक्टिविटी होती है मेरे नेटवर्क में, किसी तरह का डेटा लीक होता है, तो उसको क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। वो ब्लॉक नहीं करता, वो आइडेंटिफाई करके अलार्म जनरेट कर देता है, अलर्ट जनरेट कर देता है। लेकिन जो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली गोइंग टू ब्लॉक यू। अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है कि मेरे नेटवर्क में अगर कोई वायरस आए तो उसको किल कर दो, उसको वहीं पे ड्रॉप कर दो, तो इट इज गोइंग टू टेक एन एक्शन एंड ड्रॉप। बट अगर आपने आईडीएस कॉन्फ़िगर कर दिया है तो आईडीएस आपको ड्रॉप नहीं करेगा। इट इज जस्ट गोइंग टू आइडेंटिफाई कि हाँ आपके पास नेटवर्क में वायरस आ गया है, बस मैं एक अलर्ट को जनरेट कर देता हूँ, राइट। सो एक अलर्ट जनरेट कर देगा, और अलर्ट जनरेट करने के बाद आपके नेटवर्क में बेसिकली उस वायरस के लिए एक मॉनिटरिंग टूल में टिकट खुल जाएगा, और यू कैन टेक एन एक्शन कि भाई हमारे नेटवर्क में वायरस आ गया है, हमें कुछ करना है। सो दिस इज हाउ आईपीएस इज गोइंग टू कम इन ए पिक्चर। अब हमारे पास आता है कि एक्सेस पॉइंट क्या होता है एंड डब्ल्यूएलसी क्या होते हैं, ये कंट्रोलर्स क्या होते हैं। तो दो चीजें तो हमने कल समझ लिया था कि राउटर का काम हमने समझ लिया था एंड स्विच का काम हमने समझ लिया था। राउटर का हमने काम समझ लिया था और हमने स्विच का भी काम समझ लिया था। सो राउटर का हमने काम ये समझा था कि राउटर जो होता है उसका ये काम होता है कि इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द कनेक्शन टू द टुवर्ड द इंटरनेट। अगर इंटरनेट चाहिए तो आपको राउटर चाहिए। स्विच किस लिए चाहिए, जिसको हम लैन बोलते हैं या स्विच बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो पोर्ट्स की प्रॉब्लम थी, अगर हमें मल्टीपल पीसी कनेक्ट करने हैं वायर्ड के थ्रू, तो हमें उसके लिए स्विच चाहिए, राइट। पीसी कनेक्टेड है करना है तो हमें उसके लिए स्विच चाहिए। अब एक दूसरा केस हमारे पास होता है कि आपके घर में क्या है कि बहुत सारे मोबाइल फोन्स हैं, राइट। आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास लैपटॉप्स हैं, राइट। अलग अलग आपके पास डिवाइसेस हैं। उसको आपको केबल से नहीं कनेक्ट करना है, आपको उसको ओवर द एयर कनेक्ट करना है, राइट। आपको बेसिकली यू नीड टू कनेक्ट ओवर द एयर। तो आप उसको कैसे करोगे, तो घर में आप जब कनेक्ट करते हो तो आपके पास तो एक ब्रॉडबैंड राउटर होता है। उस ब्रॉडबैंड राउटर में आपके पास ऑलरेडी वाईफाई का जो फीचर्स होता है वो इनेबल होता है। बट उस वाईफाई का भी ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कि कितने यूजर कनेक्ट कर सकता है, कितने एमबीपीएस तक का सिग्नल को कैरी कर सकता है, 100 एमबीपीएस, 1 जीबीपीएस। उसकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं कि वो क्या आपको सिग्नल दे सकता है और क्या रेंज रह सकता है, उसकी रेंज भी रहती है कितने मीटर तक वो सपोर्ट कर सकता है। तो एक्चुअली होम का जो वाईफाई होता है ना बहुत ही छोटा होता है, एंड इट इज गोइंग टू कवर वेरी स्मॉल डिस्टेंस विद लो स्पीड्स। हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपको स्पीड ना मिले, पहली बात ये होगी, राइट। दूसरी बात ये होती है कि ये जो नेटवर्क होता है
इसके घर के 5 to 10 डिवाइसेस के लिए तो ठीक है, कनेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आपके पास 1000 डिवाइसेस हैं या 500 डिवाइसेस हैं, तो शायद ये नेटवर्क आपके लिए सही नहीं है। तो बेसिकली आपको एक ऐसा वायरलेस सिस्टम यूज करना पड़ेगा अपने ऑफिस के। लेट्स सपोज यू आर वर्किंग इन ऑफिस, तो ऑफिस में तो बहुत सारे यूजर्स होंगे जो अलग अलग लैपटॉप लेके बैठे होंगे, राइट। बहुत सारे यूजर्स होंगे जो फोन भी लेके बैठे होंगे, राइट, अलग अलग। हो सकता है कि इनकी संख्या 500 हो सकता है इनकी संख्या 1000 हो, राइट। और ये अलग अलग लोकेशन में बैठे होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह बैठे होंगे। तो अब कोई यहाँ बैठा है तो कोई यहाँ बैठा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस हो सकता है कि 500 मीटर हो। या कोई इस फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है, ये वाला यूजर सेकेंड फ्लोर पे बैठा है, कोई तीसरा यूजर है वो थर्ड फ्लोर पे बैठा है। तो क्या इन सबके लिए अलग अलग वाईफाई कनेक्शन में लगाऊंगा ब्रॉडबैंड वाला? द आंसर इज नो। वो तो मैं आईएसपी कनेक्शन लूंगा तो लेते ही रह जाऊंगा। इनकी डिस्टेंस बहुत बड़ी होती है, जो उस रेंज को जो आपका नॉर्मल घर का ब्रॉडबैंड राउटर होता है, इट इज नॉट गोइंग टू बी कवर। पॉसिबल नहीं है कि वो कवर कर सके। तो उसको बेसिकली कवर करने के लिए हमारे पास जो दूसरा मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं वायरलेस सिस्टम, राइट। सो उस वायरलेस सिस्टम में हमारे पास कुछ कंपोनेंट जो होते हैं जिसको अचीव करने के लिए, जैसे स्विच ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, स्विच ने प्रॉब्लम सॉल्व किया कि आपके घर में बहुत सारे पीसीज हैं एंड यू वांट टू कनेक्ट विद द वायर्ड, तो आपको स्विच लगाना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें पोर्ट्स आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपके ऑफिस में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिसको वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करना है, तो आप हर जगह ब्रॉडबैंड राउटर नहीं लगाओगे, आप लगाते ही रह जाओगे और वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा, राइट। आपको घर में बैठे बैठे एक ही सबनेट के अंदर, एक ही लैन के अंदर, अगर आपको मल्टीपल क्लाइंट को कनेक्ट करना है, तो यू जस्ट नीड टू बाय कुछ सॉल्यूशन, आपको बाय करना पड़ेगा। उस सॉल्यूशन के थ्रू उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। उस सॉल्यूशन को जब हम बाय करते हैं किसी भी वेंडर से, जो कि सिस्को इज लीडिंग इन द मार्केट, और भी वेंडर है, अरूबा है, राइट, आपका मिराकी है, और भी बहुत सारे वेंडर्स अवेलेबल है मार्केट में। तो उसको बोलते हैं हम बेसिकली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ए वायरलेस सिस्टम। इस वायरलेस सिस्टम के टू मेजर कंपोनेंट होते हैं, राइट, टू मेजर कंपोनेंट्स, राइट। पहला जो मेजर कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं WLC, इसको बोलते हैं वायरलेस कंट्रोलर। दूसरा जो होता है, वो जो आपका मेजर कंपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं एपी, जिसका एक्रोनिम होता है एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो ये जो दो कंपोनेंट होते हैं, इसके बिना आपके घर में या आपके जो वाइडर रेंज का जो ऑफिस है, या घर ही आपका वाइडर रेंज है, या कोई ऐसी सोसाइटी है, या कोई ऐसा पब्लिक लोकेशन है, आप वायरलेस का जो सिग्नल्स है उसको नहीं पहुंचा सकते हैं, जिस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं वाईफाई, सॉल्यूशन। अब इसको वाईफाई सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो इन वाईफाई सॉल्यूशन को चलाने के लिए, ये हवा में तो चलेंगे, लेकिन इनको रेगुलेट करने के लिए, एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, अगेन आपको राउटर की जरूरत पड़ेगी, अगेन आपको स्विच की जरूरत पड़ेगी। इनके बिना आपका WLC और AP नहीं चल सकते हैं, राइट। अब देखो कैसे होता क्या है, मैं आप लोग समझाता हूँ कि जैसे मान के चलो कि अगर आपने ऑफिस के अंदर स्विच लगा दिया है, और इस स्विच के थ्रू ही आपको पूरे एरिया को कवर करना है, जिसमें थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैं इसको कवर कर रहा हूँ, मान के चलो अभी लैन यूजर नहीं है, तो इस स्विच के थ्रू ही आपके एक एरिया को कवर करना है। मतलब क्या क्या एरिया कवर करना है, मान के चलो कि ये एरिया को कवर करना है, आपको ये एरिया को कवर करना है, आपको ये एरिया को कवर करना है, और हो सकता है कि आपको ये वाला एरिया भी कवर करना है, और यहाँ भी कुछ यूजर रहते हैं, इन सब में आपके यूजर्स बैठे हुए हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ पे 50 यूजर्स बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, 50 यूजर्स लाइक सिटिंग एट दिस लोकेशन, राइट। तो यहाँ भी मान के चलो आपका 30 यूजर्स हैं, राइट। यहाँ पे आपके 10 यूजर्स हैं, ये अलग अलग यूजर्स हैं। यहाँ पे मान के चलो कि आपका 25 यूजर्स हैं, यहाँ पे आपके 5 यूजर्स हैं, राइट। अब इनको आपको कवर करना है, राइट। आपको बेसिकली आपको वायरलेस रेंज देना है, तो स्विच से आप केबल तो खींचोगे नहीं ना। तो क्या करोगे कि आप ना इस स्विच से एक वायर खींचोगे, राइट,
और यहाँ पे एक डिवाइस लगा दोगे, इन सारे लोकेशन पे ना एक एक डिवाइस लगा दोगे, यहाँ पे एक डिवाइस लगा दिया, और एक यहाँ पे डिवाइस लगा दिया, एक यहाँ पे डिवाइस लगा दिया, एक यहाँ पे डिवाइस लगा दिया, और एक यहाँ पे डिवाइस लगा दिया। और इन डिवाइसेस को मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्विच के ना अलग अलग पोर्ट से कनेक्ट कर दूंगा। मतलब ये केबल कनेक्शन चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए। तो ये जो केबल कनेक्शन हुआ, ये जो मेरा केबल कनेक्शन हुआ, ये स्विच के थ्रू ही आएगा और डिवाइस पे कम्युनिकेट हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल केबल हो गया जो स्विच के थ्रू आके आपका डिवाइस पे कनेक्ट हो गया। लेकिन अब ये जो डिवाइस कनेक्ट कर रहा है इस लोकेशन पे, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एपी। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपी। दैट मीन्स कि एक्सेस पॉइंट होता है। दीज आर द एपी, दीज आर द एपी। तो एपी का जो कनेक्शन होता है वो आपका स्विच के थ्रू ही होता है। कभी भी एपी का कनेक्शन जो होता है वो स्विच के थ्रू ही होता है, इसका कोई अलग से कनेक्शन नहीं होता। बिना स्विच का एपी चल ही नहीं सकता है, मतलब एपी नीड टू बी कनेक्टेड विद द स्विच। तो एक्सेस पॉइंट जो होता है वो क्या करता है कि जो आपका सिग्नल स्विच पे आया है, ठीक है, लैन के थ्रू, उसी सिग्नल को वो एयर में कन्वर्ट करके, वाईफाई जिसको बोलते हैं, उसको एयर में कन्वर्ट करके आपके जो यूजर्स हैं उस तक पहुंचाता है। तो मतलब ये क्या किया कि यह सिग्नल लिया स्विच से और उसको हवा में सर्कुलेट कर दिया। और जो आपके लैपटॉप कनेक्टेड होंगे इस अलग अलग जोन में, उसमें हमारे पास हर एक यूजर के पास एक लैपटॉप होगा। उस लैपटॉप पे क्या होता है, एक हमारे पास वायरलेस एडाप्टर होता है, वायरलेस या वायरलेस निक बोल दो इसको, वायरलेस निक। जैसे आपका लैन का निक होता है उसको वायरलेस निक बोल दे दो, ठीक है। तो वो वायरलेस निक क्या करता है, उस सिग्नल को कैप्चर कर लेता है। मतलब यहाँ से अगर आपका सिग्नल रेगुलेट हो रहा है, ऐसे 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 सर्कुलेट हो रहा है, तो लैपटॉप के पास जैसे ही गया, वो क्या करेगा, उस सिग्नल को कैप्चर कर लेगा। उस सिग्नल को कैप्चर करने के बाद फिर वो इस एपी से कम्युनिकेट करने लगेगा। तो ये जो एपी है, एक्सेस पॉइंट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो यूजर के सिग्नल को कैप्चर करके इसको केबल के थ्रू स्विच तक पहुंचाएगा, और स्विच का जो सिग्नल है फिर वो यूजर तक पहुंचाएगा। दैट इज गोइंग टू टेक अ सिग्नल फ्रॉम द यूजर एंड गिव द सिग्नल टू द यूजर थ्रू द एयर। तो ये एक्सेस पॉइंट का काम होता है, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट इज नथिंग। अभी दिखता कैसा, देखो आप लोग, तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ, आप लोग ऑफिस में जाना कभी भी देखना, तो अगर आप लोग देखोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग एक्सेस पॉइंट दिखेगा। सी, सो दिस इज एक्सेस पॉइंट। सिस्को का एक्सेस पॉइंट जो होता है, इस तरह आप एयरपोर्ट पे जाना, रेलवे स्टेशन में जाना, देखना आप लोगों को हर जगह ना ऐसा कुछ डिवाइस लगा रहता है। रेलवे स्टेशन में जाना या आपके ऑफिस में, तो यहाँ पे कुछ सिस्को लिखा रहता है, तो ये टंगा हुआ रहता है, आपका हवा में लटका हुआ रहेगा या फिर वॉल पे टंगी हुई रहेगी। तो सिमिलर टू रहता है, इसका काम होता है कि सिग्नल को छोड़ना। तो ये एक्सेस पॉइंट जो बेसिकली है, ये बेसिकली स्विच से कनेक्ट होता है, और स्विच से कनेक्ट होने के बाद ही ये आपके नेटवर्क को एक्सटेंड करता है थ्रू द एयर, ठीक है। इस तरीके से एक्सेस पॉइंट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कहानी हमें समझ आ गई, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा यहाँ पे वायरलेस कनेक्ट हो गया जो हमारा एक्सेस पॉइंट के थ्रू होता है। अब जो दूसरी स्टोरी है कि एक्सेस पॉइंट अगर मेरा वायरलेस को एक्सटेंड कर रहा है यूजर तक, और ये यूजर इनसे बात भी कर रहे हैं, तो फिर ये WLC क्या है, वायरलेस कंट्रोलर क्या है, राइट। इसको भी समझना पड़ेगा आप लोग को। तो अगर मैं WLC ना भी यूज करूं तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं WLC ना भी यूज करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम हो जाएगा थ्रू द एक्सेस पॉइंट के थ्रू ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। जस्ट नोट माय वर्ड। बट एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है कि मान के चलो कि मेरे पास 100 एक्सेस पॉइंट है, राइट। 100 एक्सेस पॉइंट है मेरे पास, 100 एक्सेस पॉइंट हैं जो अलग अलग ऑफिस के कॉर्नर में लगे हुए हैं, राइट। अलग अलग कॉर्नर में लगे हुए हैं। तो इस अलग अलग कॉर्नर में लगने के कारण क्या हुआ कि मान के चलो कि किसी एक्सेस पॉइंट में कुछ कवरेज का इशू आ रहा है, राइट। कवरेज इशू आ रहा है आपका, या कोई अदर तरह का इशू आ रहा है कि उस पर क्लाइंट कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, या कोई वो सिग्नल सही से दे नहीं रहा है, तो उसको मुझे ट्रबल शूट करना है, या कोई आपका इंटरफेरेंस हो रहा है सिग्नल के बीच में, तो उसको ट्रबल शूट करना है। तो बेसिकली आपको हर एक एपी पे लॉग इन करना पड़ेगा, वन बाय वन चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एपी है जो फॉल्टी है, कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपको 100 एपी पे बार बार लॉग इन करना पड़ेगा। तो जब आप 100 एपी पे लॉग इन करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका मैनुअल एफर्ट भी लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि इन 100 एपी पे ना लॉग इन करके मैं कोई ऐसा एक टूल बना लूं, सेंट्रलाइज टूल बना लूं, राइट। उस सेंट्रलाइज जो
टूल है उसके थ्रू बेसिकली हम उन एपीज को मैनेज करूं, तो वो सेंट्रलाइज जो हमारा टूल है दैट इज नोन एज अ WLC, वायरलेस कंट्रोलर। तो वायरलेस कंट्रोलर का जो काम होता है कि बेसिकली उस वायरलेस कंट्रोलर से आप अपने एपीज को मैनेज कर सकते हो, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, उसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, उनकी लॉग निकाल सकते हो, और इसके अलावा भी कुछ कुछ इसके एडवांस फीचर होते हैं, राइट, जो थोड़ा हम इसको आगे पढ़ेंगे जब हम यहाँ पे जब इसके वायरलेस के बारे में पढ़ेंगे। कहीं होगा हमारे पास वायरलेस के बारे में पढ़ने के लिए इसमें, तो ये है ना कंपेयर सिस्को वायरलेस आर्किटेक्चर एपी मोड से, जब इसमें पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या इसमें एडवांस फीचर होते हैं, क्या क्या इसके मोड्स होते हैं, कैसे चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको लेमन में समझो कि एपी इंडिविजुअल भी काम कर सकता है। जो एपी इंडिविजुअल काम करता है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट। जो एपी डब्ल्यूएलसी से काम करता है, मैं लिख देता हूँ इसको, ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट बोलते हैं, जो हमारे पास इंडिविजुअली काम करते हैं, जिनको हमारे पास डब्ल्यूएलसी की जरूरत नहीं होती है। जो एपी डब्ल्यूएलसी के थ्रू चलते हैं उसको बोलते हैं फ्लेक्स या लाइट वेट एपी बोलते हैं, जो फ्लेक्स कनेक्ट मोड में चलते हैं, राइट। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आपको उतना समझना नहीं है, आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको ये समझना है कि डब्ल्यूएलसी से बेसिकली हम एपी को मैनेज करते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उनकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, उसकी हम लाइव स्टेटस को देख सकते हैं। तो डब्ल्यूएलसी जस्ट टू मैनेज द ऑल एपीज। लेकिन डब्ल्यूएलसी कहाँ कनेक्ट होगा? तो डब्ल्यूएलसी भी आपका कनेक्ट होगा स्विच के किसी पोर्ट से ही कनेक्ट होगा, राइट। और ये पोर्ट से कनेक्ट होने के बाद ये डब्ल्यूएलसी इसको हम बोल देंगे, और इस डब्ल्यूएलसी पे बेसिकली आपके सारे एपी को ज्वाइन कराते हैं। सो दिस इज हाउ डब्ल्यूएलसी इज गोइंग टू बी कनेक्टेड। तो डब्ल्यूएलसी दिखता कैसा है अब? तो डब्ल्यूएलसी को जाके आप लोग देखोगे यहाँ पे सिस्को डब्ल्यूएलसी, तो देखो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये एक राउटर स्विच की तरह ही दिखेगा, बट बेसिकली ये वायरलेस कंट्रोलर होता है, जिसके थ्रू आप जितने भी आपके एक्सेस पॉइंट हैं उनको सारे को रेगुलेट कर सकते हो, सारों को मैनेज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड डब्ल्यूएलसी, ठीक है। तो आप लोग एपी एंड डब्ल्यूएलसी में आप लोग को एक्सेस थोड़ा सा कंट्रोलर में समझ आ गया होगा। डीएनए क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। डीएनए ये भी एक हमारे पास डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जो हम एसडी एक्सेस के अंदर यूज करते हैं। तो उसका जो कंट्रोलर होता है वो हमारा हाई एंड कंट्रोलर होता है, जिसको हम बोलते हैं C9800 सीरीज ऑफ द कंट्रोलर। वो बेसिकली आपका डीएनए के अंदर यूज होता है, और इसके अंदर जो आर्किटेक्चर होता है वो बहुत ही थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल नेटवर्किंग से। सो विल डिस्कस लेटर, राइट, कि डीएनए का हमारा क्या हमारा फ्रेमवर्क होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूंगा। तीज कहानी तो आप लोग क्लियर हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं कि हमने डब्ल्यूएलसी सीख लिया, हमने एक्सेस पॉइंट सीख लिया, अब बात आती है एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? एंड पॉइंट जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया था इस पैकेट ट्रेसर में, जो मेरे पास ये डिवाइसेस हैं, जितने भी मेरे पास डिवाइसेस हैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास सर्वर हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपी फोन्स हो गया, प्रिंटर्स हो गए, राइट, टैबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, स्नीपर्स हो गए, वायरलेस एंड पॉइंट हो गए। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सारे एंड पॉइंट की कैटेगरी में आते हैं। मतलब एंड पॉइंट का मतलब वो डिवाइसेस जो एक्चुअली आपके या तो किसी स्विच के नीचे लगे हों, राइट, या तो किसी स्विच के नीचे कनेक्टेड हो। जैसे एपी एंड पॉइंट नहीं होता है, एपी एक्चुअली स्विच का ही एक एक्सटेंशन है। इसके नीचे जो यूजर्स हैं दे आर एंड पॉइंट्स। यूजर क्या लैपटॉप लेके बैठा होगा, प्रिंटर लेके बैठा होगा, टैबलेट लेके बैठा होगा, फोन लेके बैठा होगा, वो एंड पॉइंट्स होंगे। एपी इज नॉट एंड पॉइंट, बिकॉज एंड पॉइंट वो होता है कि जो आपका एक्चुअली नेटवर्क को यूज करके अपना कुछ काम करता है, और जो डिवाइसेस आपको सिग्नल देती है वो एंड पॉइंट नहीं हो सकती हैं। तो एपी कभी भी एंड पॉइंट नहीं होगा। बट एपी के नीचे जो यूजर्स हैं, जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, दे आर एंड पॉइंट, राइट। तो ये एंड पॉइंट, जैसे मेरा स्विच हुआ, यहाँ से मैं एक पीसी को कनेक्ट कर दिया ये वाला, राइट। तो स्विच मेरा एंड पॉइंट नहीं हुआ, ये मेरा जो डिवाइस यहाँ पे जो कनेक्ट हुआ पीसी, दैट इज बिकम द एंड पॉइंट। सही, ये मेरा एंड पॉइंट हो गया। अब ये पीसी इसी इसी से मैं खींच कर एक केबल, इसी स्विच से खींच कर केबल इस लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया, ये जो भी डेस्कटॉप है इससे कनेक्ट किया है, मतलब ये मेरा हो गया पीसी, तो ये भी मेरा एंड पॉइंट हो गया, राइट। यहाँ अगर मानते हैं कि मैं सर्वर कनेक्ट कर देता हूँ, मान के चलो कि कहीं भी मैं सर्वर कनेक्ट कर देता हूँ, तो वो भी मेरा एक एंड पॉइंट ही हो जाएगा। मतलब मेरा सर्वर जो है
इट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड, मान के चलो कि कहीं पे मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक सर्वर कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये वाला मेरा सर्वर है, ये भी मेरा एंड पॉइंट हो गया। सो अगर मैं एक और यहाँ पे आईपी फोन कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ से केबल खींचा और यहाँ पे मैंने एक आईपी फोन कनेक्ट कर दिया, राइट, यहाँ पे मैंने डाल दिया आईपी फोन, ये भी मेरा एक एंड पॉइंट्स हो गया। तो कहने का मतलब कि वो डिवाइसेस जो बेसिकली एक्चुअली आपकी यूजर फ्रेंडली हैं, यूजर के काम करने में जाती, दैट इज नोन एज एंड पॉइंट्स। क्लियर? तो अगर आप देखते हो नेटवर्किंग एंड पॉइंट्स का कुछ फीचर है, देखते हो नेटवर्क एंड पॉइंट्स डिवाइसेस, तो अगर आप लोग यहाँ देखोगे नेटवर्क एंड पॉइंट डिवाइसेस, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो आप लोग सेम चीज दिखा रहा है, ये सारे एंड पॉइंट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, लैपटॉप स्नीपर वही दिखा रहा है आपको। फिर आप लोग अ, जैसे ये सारे एंड पॉइंट्स हो गए आपके, ये एंड पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, सर्वर सारे एंड पॉइंट्स हो गए। तो मतलब एंड कनेक्शन दैट इज नोन एज द एंड पॉइंट। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारी बात आती है सर्वर्स। ये सर्वर्स क्या होते हैं? ये भी एक एंड पॉइंट्स की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन सर्वर्स होते क्या हैं इसको आप लोग समझो। तो जो सर्वर जो होता है आपका, एक तरीके से एक पावरफुल कंप्यूटर होता है या पावरफुल डिवाइस होता है, जिसके अंदर बहुत हाई पावर की मेमोरी होती है। मतलब जैसे एक फोन खरीदते हो तो फोन भी आपका एक सर्वर की तरह काम करता है। अब आप लोगों को थोड़ा फनी लग रहा होगा, फोन एक्टिंग एज ए सर्वर, राइट, अगर मैं बोलता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा फनी लग रहा होगा, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट कि आप जब फोन खरीदते हो तो आप अपनी सबसे पहले क्या देखते हो कि हाउ मेनी रैम्स आई हैव इन माय फोन, हाउ मेनी जीबी आई हैव स्टोरेज, राइट। तो जितना आपके फोन में पावरफुल रैम रहेगा, जितने आपके फोन में पावरफुल और जितना हाई मतलब कैपेसिटी के वो रहेगी, स्टोरेज रहेगी, तो वो फोन आपका ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है, डेटा स्टोर कर सकता है ज्यादा। आपकी स्पीड की फोन जो स्पीड ऑफ फोन इज गोइंग टू बी हाई, राइट, फोन की स्पीड आपकी हमेशा हाई रहेगी। तो इट इज एक्टिंग एज ए लाइक कि आपकी प्रोसेसिंग ऑफ द पैकेट एंड स्टोरेज ऑफ द डेटा आपका बहुत तेज होता है। तो मतलब आप फोन में कुछ भी गेम वगैरह खेल रहे हो या फोन में कुछ फाइल ओपन कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैंग। आपका फोन फटाफट फटाफट चलेगा और आप में उसमें 300 जीबी का डेटा, 500 जीबी का डेटा आप स्टोर कर सकते हो और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। सिमिलर, आप जब कंप्यूटर खरीदते हो, राइट, सो कंप्यूटर्स सॉरी कंप्यूटर्स जब भी खरीदते हो आप, सो कंप्यूटर्स भी आपके एक तरीके से सर्वर्स होते हैं, कंप्यूटर भी सर्वर्स होते हैं, क्योंकि आप उस कंप्यूटर के अंदर भी आपके कुछ स्टोरेज होते हैं। तो स्टोरेज के अंदर आपका जो आपके अंदर आपके पास स्टोरेज के अंदर जीबी में आपके पास स्पेस होता है, आपके अंदर उसमें रैम भी होता है, तो उसको भी आप एज ए सर्वर यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, उसको भी एज ए सर्वर यूज कर सकते हो। तो जब मैं सर्वर वर्ड का यूज करता हूँ तो इसके लिए एक सर्वर हार्डवेयर भी आता है, जैसे कंप्यूटर टाइप से भी ना एक सर्वर हार्डवेयर आता है, लाइक ये हार्डवेयर होता है, राइट। ये सर्वर सिमिलर टू द कंप्यूटर ही होता है, ये सिमिलर टू कंप्यूटर ही होता है या पीसी, आप जो भी समझो, इट इज गोइंग टू हैपन सिमिलर टू द कंप्यूटर्स, कुछ नया नहीं होता है। लेकिन अगर इसका फोटो देखोगे, जैसे अभी जो आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही है वो डेल के सर्वर पे चल रही है, जो लैब वगैरह है इवेंजी के मेरे पास, वो डेल के सर्वर पे चल रही है। देखो इस तरीके का आपका सर्वर होता है, देखो कंप्यूटर की तरह दिख रहा है ना आपको, लेकिन बहुत महंगे होते हैं। जैसे ये सर्वर है मेरे पास, जैसे एक जन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह का सर्वर है, तो ये कंप्यूटर की तरह ही होते हैं। बट इसमें फीचर क्या होता है कि इन सर्वर्स के अंदर कंप्यूटर में थोड़ी सी कम रैम होती है, मोबाइल में इसमें जैसे रैम होगी 1 टेराबाइट की, 1 TB रैम होगी, तो रैम हो गई आपकी 1 TB। इसमें जो स्टोरेज होगी हो सकता है कि 100 टेराबाइट की स्टोरेज हो गया आपका, राइट। इसकी जो प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर जो हो गया, राइट, वो आपका होगा, मानते हैं गोल्ड सीरीज का कुछ होगा प्रोसेसर, बहुत इंटेल का बहुत पावरफुल प्रोसेसर होगा। तो ये जो सर्वर्स होते हैं बेसिकली इनके अंदर बहुत पावरफुल रैम होता है, बहुत पावरफुल आपके स्टोरेज होता है, बहुत पावरफुल इसके अंदर प्रोसेसर होता है। और इन सर्वर के अंदर आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल मशीन बना सकते हो, वर्चुअल मशीन्स को बना सकते हो। मतलब इन सर्वर के अंदर ही हम चाहें तो 1000 कंप्यूटर बनाने हैं तो 1000 कंप्यूटर में बना सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अंदर 1000 कंप्यूटर्स को मैं बना सकता हूँ।
और इसके अंदर मैं बहुत ढेर सारा डेटा को स्टोर कर सकता हूँ, राइट। तेवी में काम कर सकता हूँ। इसके अंदर मुझे अपनी वेबसाइट की एप्लीकेशन रन करनी है, जैसे मैंने वेबसाइट कोई, राइट, उसको होस्ट करना है ताकि लोग उसको कहीं से एक्सेस कर पाए। जैसे फेसबुक है, फेसबुक की वेबसाइट आप लोग एक्सेस करते हो ना, तो जब आप फेसबुक की वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो वो फेसबुक जो है ऐसे ही सर्वर में होस्टेड है, मतलब उसका डेटाबेस है, उसका ऐसे ही किसी सर्वर में होस्टेड है। मतलब वो सर्वर हो सकता है कि 1000 टेराबाइट की उसकी रैम हो और मिलियन टेराबाइट की उसकी स्टोरेज है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कि उसमें कितने हजार एंड कितने बिलियन पीपल का डेटा उसमें स्टोर है, तो दैट इज गोइंग टू वेरी पावरफुल सर्वर फॉर एवरीवन। तो उस सर्वर की बेसिकली जो कनेक्टिविटी होगी दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर लाइक मेनी पीपल, और उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। तो दैट इज अ सर्वर। सर्वर इज जस्ट होस्टिंग द एप्लीकेशन। आप कोई वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, कोई आप डेटा स्टोर कर सकते हो जो कहीं से भी एक्सेसिबल हो, उसके अंदर वर्चुअल मशीन बना सकते हो, और उसके अंदर राउटर और स्विच भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। और ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं, देखो 3,74,000, जबकि इसके अगर ये स्टोरेज, इसकी जो कैपेसिटी की जो रैम और स्टोरेज लेने जाओगे तो हो सकता है कि 3 लाख का 30 लाख भी कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होगी, इसलिए इसके प्राइस कम है। इट इज हाईली कॉस्टली, राइट। तो सर्वर भी बहुत हाईली कॉस्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप सर्वर समझ लो। अब आपके पास सर्वर के बाद जो आता है बात, वो आता है आपका फाइनली पीओई का। तो दिस इज लास्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड टुडे, कि हमारी जो पीओई होती है, राइट, इसका क्या काम होता है। तो देखो, मैंने इस डायग्राम को इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि पीओई का मतलब क्या होता है, राइट। तो देखो, पीओई का मतलब होता है पावर ओवर इथरनेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पीओई का मतलब फुल फॉर्म होता है पावर ओवर इथरनेट। सो ये पीओई का फुल फॉर्म होता है। तो इसका मतलब क्या होता है पावर ओवर इथरनेट। तो देखो क्या होता है कि स्विच में ना, जो हमारे स्विच खरीदते हैं, जब स्विच आप खरीदते हो तो दो तरह के स्विच आते हैं। एक स्विच आता है जिसको हम पीओई स्विच बोलते हैं, राइट। और दूसरा जो स्विच होता है नॉन पीओई स्विच होता है। तो आपको जब स्विच खरीदने जाओ तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को पीओई स्विच लेना है, नॉन पीओई स्विच लेना है। तो मैं ऐसा क्यों करूंगा, मुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मुझे पीओई और नॉन पीओई स्विच के बारे में सोचना पड़ गया। तो जरूरत पड़ती है दोस्तों। अब पावर ओवर इथरनेट, अब इथरनेट क्या होता है। इथरनेट एक आपका केबल होता है, समझो बात को आप लोग। इथरनेट इज केबल। तो जितने भी आपके केबल कनेक्शन होते हैं, जैसे आपने ये केबल खींचा, यहाँ लगाया, ये वाला केबल मान के चलो, तो मैं यहाँ पे पेन यूज कर लेता हूँ कोई दूसरे कलर के साथ। तो मान के चलो कि ये केबल आपने जोड़ा, ये केबल आपने एक्सेस पॉइंट से जोड़ा, तो इसमें आपका पावर जाएगा कि नहीं जाएगा, अभी मुझे नहीं पता है। इस पीसी से मैंने इस केबल को जोड़ा, तो क्या इस पीसी को पावर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जब तक आप पीसी को पावर नहीं दोगे या इसकी बैटरी नहीं अप होगी, तो अगर मैं इसको केबल कनेक्ट भी कर दूंगा तो क्या ये पीसी मेरा बात करेगा स्विच से। द आंसर इज नो। आपको ऑन तो करना ही पड़ेगा ना बॉस, आपको पावर तो देना ही पड़ेगा। या तो इसमें बैटरी लगाओ या कुछ लगाओ या इसको पावर सप्लाई दो, तभी तो बात करेगा, तभी तो आपका केबल कनेक्शन होगा, तभी तो स्विच से बात करने की कोशिश करेगा। इस तरह से इस पीसी में है, इसको भी आप कहीं ना कहीं से पावर दोगे, तभी तो ये बात करेगा इससे। अब मेरी बात यहाँ पे आकर अटक जाती है कि ये जो मेरे पास एक्सेस पॉइंट्स हैं, अब ये किसी दीवार पे लटके होंगे, किसी अलग लोकेशन पे लटके होंगे। तो यार इनको तो एक तो केबल से कनेक्ट कर दिया मैंने, एक केबल तो मैंने खींचा, चलो ठीक है, किसी तरह से मैंने केबल 20 मीटर का 10 मीटर का अरेंज करके स्विच से केबल खींच दिया। तो क्या मैं साथ में इनको पावर भी खींचूं, साथ में इनको पावर भी दूं। आंसर यस, आपको पावर देना पड़ेगा। जब तक आप पावर नहीं दोगे तब तक एपी कैसे काम करेगा, कैसे सिग्नल को यहाँ रेडिएट करेगा। समझ रहे हो ना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब आपने यहाँ पे सिग्नल तो दे दिया, अब इथरनेट केबल में तो पावर आएगा नहीं, इथरनेट केबल में तो पावर आएगा ही नहीं। तो आपको अलग से पावर देना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पीसी को पावर दिया, जैसे यहाँ पे अपने लैपटॉप को पावर दिया, वैसे ही आपको पावर देना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए एक बड़ी समस्या हुई कि मुझे अपने स्विच से जो केबल आ रहा है उसमें पावर नहीं है, तो मुझे एक्सटर्नल पावर देना पड़ रहा है। तो मेरी एपी जो हैंगिंग है कहीं पे 20-20 मीटर 30-30 मीटर, तो मुझे पावर सोर्स हर जगह पहुंचाना पड़ेगा। दैट इज अ प्रॉब्लम। इसी को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक सिस्को ने स्विच डिजाइन किया, उसको बोला पीओई स्विच। मतलब आपको एक्सटर्नल पावर देने की जरूरत नहीं है, जो आपके इथरनेट है उसी के थ्रू आपका पावर चला जाएगा। जो इथरनेट केबल है उस स्विच से पावर चल ले लेगा,
आपका बेसिकली नॉट WLC, जो AP है, ऐसे एंड पॉइंट जो POE है, जैसे IoT डिवाइस हो गए, एंड पॉइंट हो गए, आपके स्नीपर्स हो गए कुछ, उनको हम ईथरनेट केबल के थ्रू ही पावर भेज देंगे थ्रू द स्विच। मतलब एक्सटर्नल पावर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन लैपटॉप PC में चाहिए होगा, क्योंकि ये बिना ऑन किए इनको पावर ज्यादा चाहिए होता है और करना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे पावर देना पड़ता है। लेकिन जो मेरा एक्सेस पॉइंट है उसको अगर मैं पावर ना भी दूं और मैं ईथरनेट जो मैंने लिया है उसको POE स्विच से कनेक्ट कर दूं, मतलब POE स्विच जो है उसके थ्रू मेरा पावर आ जाए, तो वो मेरा जो AP है इट विल गेट ऑटोमेटिक पावर फ्रॉम द स्विच, और फिर वो अपना सिग्नल रेडिएट करते रहेगा। तो इस तरीके का जो P स्विच होते हैं ना, आपको एक्सटर्नल केबलिंग का जो काम है उसको खत्म कर देते हैं, एंड दे विल जस्ट लिमिटेड विद द पावर, जो भी आपका पावर आ रहा है POE स्विच से। तो आप जब AP का सॉल्यूशन जहां पे आपको लगाना है एक्सेस पॉइंट, इसको जब स्विच से कनेक्ट करना है, तो जब ये स्विच खरीदो तो मेक श्योर कि जब ये स्विच करो तो ये POE स्विच हो। अगर आपने नॉन POE स्विच खरीद लिया, आपने नॉन POE स्विच खरीद लिया, तो आपके AP जो हैं आपके नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको फिर आपको इसको एक्सटर्नल पावर की सप्लाई देनी पड़ेगी, जो कई बार इसमें पोर्ट भी नहीं होते हैं लगाने के लिए, तो वो भी एक समस्या है। तो हमेशा ये POE स्विच से ही चलते हैं। सो दिस इज हाउ द POE कम इन द पिक्चर। तो अगर आप POE स्विच की बात करो तो देखो आप लोग, मैं यहाँ दिखाता हूँ सिस्को POE स्विच, ये भी बिल्कुल स्विच की तरह दिखता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट इनका जो काम होता है दैट इज अ POE स्विच। इसके जो पोर्ट में से जो केबल निकलेंगे वो आपके पावर भी देंगे आपके डिवाइसेस को, राइट। सो कोई क्वेश्चन आप लोग का इनमें से, इन टॉपिक में से, जो हमने ये मॉड्यूल हमने डिस्कस किया अभी तक लास्ट 3 डेज में, क्योंकि आगे हम ये डिस्कस करने वाले हैं, नॉट टुडे, टुमारो हमारी कोई क्लास नहीं है, विल डिस्कस बाय मंडे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन किसी का, कोई इसमें से, सबको क्लियर है? ठीक है। तो यस राज, कुछ पूछ रहे हो आप? क्लियर है? नहीं हाँ क्लियर है। ठीक है। तो अभी आप लोग के लिए टास्क क्या है, क्या करना आप लोग को? पहला काम ये करना कि अभी अपने को ये जो सॉफ्टवेयर है सिस्को पैकेट ट्रेसर, इसको डाउनलोड करने की कोशिश करना। अगर डाउनलोड ना हो तो अभिषेक सर को टेक्स्ट कर देना कि नहीं हो रहा, तो मैं आप लोग की जो, या जो आप लोग को अभी जो भी रिकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल है वो अपलोड हो गया है, रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो गई, स्टडी मटेरियल में अपलोड करवाता हूँ, तो उसमें ये सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर में डाल दूंगा। लेटेस्ट वाला मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ, ये पुराना है काफी, मैं लेटेस्ट वाले को देख लेता हूँ और उसका सॉफ्टवेयर डाल दूंगा। अगर आप लोग अपने से डाउनलोड कर लोगे तो वेल एंड गुड। फिर इस पे ही पूरी हम लैब करेंगे, पूरी टेस्टिंग करेंगे। तो ये अगले क्लास में आप लोग, मतलब मंडे को जब भी हमारी क्लास होगी तो उसमें आप लोग करके आना, ठीक है। तभी हमारी लैब नहीं होगी, क्योंकि अभी फिलहाल हम बहुत कुछ थियोरेटिकल चीजें पढ़ना है, क्योंकि देखो ये सारे थियोरेटिकल, नेटवर्क फंडामेंटल इज ऑल अबाउट थियोरेटिकल, ठीक है। तो जब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कॉन्फ़िगरेशन की बात आ रहा है नेटवर्क फंडामेंटल में, तब हम जैसे ये पैरामीटर जो है कैसे कनेक्ट होता है, तब हम जाकर थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन कुछ करेंगे। बाकी चीजें हमें बेसिकली हमें अभी समझना है, बेसिकली फंडामेंटल्स में बहुत सारा थ्योरेटिकल चीज समझना है, ताकि आप लोगों का एक बेस बन जाए। तो अगला जो मंडे से हमारा सेशन होगा उसमें हम ये बात करेंगे कि हमारा जो नेटवर्क टोपोलॉजी का आर्किटेक्चर क्या होता है, 2 टायर 3 टायर लीफ स्पाइन वैन, सोहो नेटवर्क क्या होता है, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस, राइट, ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड में डिफरेंस क्या होता है, जो इंटरफेस एंड केबलिंग टाइप जो आप लोग लैब में देख रहे हो, जो मैं आपको यहाँ पे बताना था कि ये सब केबल टाइप क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये सब समझेंगे। फाइबर मल्टी मोड एंड कॉपर क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। इथरनेट मीडिया क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होते हैं, एरर क्या होते हैं, कोलिजन डोमेन क्या होता है, ये सब चीजों को हम समझना है। TCP UDP में हम डिफरेंसेस समझेंगे। तो बहुत कुछ पढ़ना है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, ठीक है। विल मीट अगेन ऑन मंडे, ठीक है, नॉट क्लास ऑन टुमारो, ओके। ओके, बाय।